हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नीट सिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन चलेगा। तो वो अलग लेवल का क्या होगा, जैसे एनसीईआरटी का लाइन से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, उस लाइन का पेज नंबर बता दिया जाएगा और आपको जाके वो देखना है और उसको टिक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी निकालिए। उसके बाद निकालने के बाद ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाइए, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कौन सा कौन सा पेज से क्वेश्चन उठाया गया है। तो उस पेज में जाइए और ये क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको टिक करिए और उसी को याद करना है आपको, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसके साथ ही अगर आपको चाहिए कि इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाए, तो आप क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में जाइए। आपको वहाँ पे जो है टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ रहता है, उस पर जाकर क्लिक करें और डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ ही डेली प्रैक्टिस शीट मिलता है वहाँ पे। उसके बाद जो है हर एक चैप्टर का आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द गिवन किंगडम प्रपोज्ड बाय लिनियस, यानी लिनियस जो क्लासीफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो किस दो किंगडम दिया था, वह टू किंगडम सिस्टम दिया था। तो टू किंगडम में क्या था, एक था प्लांटी, एक था एनिमालिया। क्या था, एक था प्लांटी, एक था एनिमालिया। यानी कि फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा को वो अलग नहीं किया था। जिसके पास सेल वॉल था उसको प्लांटी में रख दिया, जिसके पास नहीं था उसको किस में रख दिया, एनिमालिया में रख दिया। तो ये क्या था, लिनियस का क्लासिफिकेशन था। तो इसी के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर होगा 1। ओके, तो ये देखिए, हाँ ये बता दें कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 16 देखिए, बोलिए मत के बाद में देखेंगे। देखिए 16 पेज नंबर, वहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। उसको टिक कीजिए और उसको याद कीजिए, डायरेक्ट रट्टा मान लीजिए, आप रट्टा मान लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव हेट्रोट्रोफिक, यानी कि कौन सा हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए पेज नंबर 17 पे जाइए और वहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है उसी चार्ट से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रोफिक क्या होता है, देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम दो टाइप्स का पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे ऑटोट्रोफिक पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे हेट्रोट्रोफिक पढ़ाए थे। ऑटोट्रोफिक वो था जो अपना भोजन खुद बना सकता था। हेट्रोट्रोफिक वो है जो दूसरे पे निर्भर रहता था, जैसे सेप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया, ठीक है। तो उसी हिसाब से सोच के हमको ये आंसर बनाना पड़ेगा। देखो मोनेरा एनिमालिया, मोनेरा तो है हेट्रोट्रोफिक हो सकता है, और यानी कि ये ऑटोट्रोफिक होता है। जैसे मान लिए मोनेरा में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, और साइनोबैक्टीरिया क्या ऑटोट्रोफिक है, तो ये ऑटोट्रोफिक है कि नहीं है। एनिमालिया तो हमेशा जानते हैं कि ये हेट्रोट्रोफिक है। तो एक ऑटोट्रोफिक है, दूसरा हेट्रोट्रोफिक है, ठीक है। ये क्या है, हेट्रोट्रोफिक, दूसरा। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत है, दोनों होना चाहिए हेट्रोट्रोफिक। दूसरा देखो, एक है प्रोटिस्टा, एक है फंजाई। तो प्रोटिस्टा में जो है ऑटोट्रोफिक होता है लेकिन हेट्रोट्रोफिक नहीं होगा, हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन फंजाई में हेट्रोट्रोफिक होता है। इसी तरह ये भी है मोनेरा और फंजाई, तो यहाँ पे ऑटोट्रोफिक हो सकता है, ये हेट्रोट्रोफिक होता है। तो यहाँ पे देखिए फंजाई जो है हेट्रोट्रोफिक होता है, एनिमलिया जो हेट्रोट्रोफिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर होगा आपका 4। आंसर होगा क्या, 4। कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 17 पे। एनसीईआरटी को साथ में लेकर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, आप साथ में रखिए, ठीक। अब देखिए पेज नंबर 18 पे आते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 18 से क्वेश्चन उठाया गया है। क्या क्वेश्चन है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्लेस इन अ सेम किंगडम, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेम किंगडम में रखा गया है। जैसे है क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम, स्पैरोगेरा। तो ये तो नहीं है, ये बाकी एक किंगडम में हो सकता है, ठीक है, ये प्रोटिस्टा में होता है। उसका बाद है क्या, प्रोटिस्टा में स्पोरोजोआ जो होता है उसमें है, ठीक है, स्पोरोजोआ। देखो क्लाइमोडोमोनास हो गया, अमीबा हो गया, गाइनोलक्स हो गया, क्लोरेला, ये है एक ही किंगडम में रखा गया सारे के सारे को, ठीक है।
किस में रखा गया, एक ही किंगडम में। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2। आप समझ रहे हैं? ओके, थैंक यू। तो पेज नंबर 18 से देखिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं पेज नंबर 17 पे, फिर पीछे चलते हैं। पेज नंबर 17 पे क्या क्वेश्चन करेगा, नन सेलुलोजिक सेल वॉल फाउंड इन। नन सेलुलोजिक सेल वॉल किस में होता है, ये भी क्वेश्चन जो है आपका वो चार्ट से बन सकता है। 2.1 चार्ट दिया हुआ है 17 पेज नंबर पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो नन सेलुलोजिक ओनली इन मोनेरा फंजाई, मोनेरा एंड फंजाई। देखो मोनेरा एंड फंजाई दोनों में होता है। देखो प्लांट में तो होगा नहीं, ये प्लांट में, क्योंकि प्लांट में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, ठीक है। अब फंजाई में काइटिन होता है, आप समझ रहे हैं। तो मोनेरा फंजाई, इसमें क्या होगा, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होगा, क्योंकि फंजाई में काइटिन होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 3 हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेज नंबर 18 से क्वेश्चन है। देखिए पेज नंबर 18 देखिए, ठीक है। मैच द कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया विद द शेप शोन बाय फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि यहाँ से कॉलम को मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कोकस कैसा होता है, कोकस होता है स्फेरिकल होता है। बेसिलस होता है रॉड शेप होता है। वाइब्रियम कैसा होता है, कोमा शेप होता है। स्पाइरोलम स्पाइरल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक का होगा 4, 2 का होगा क्या, यानी कि ए हो गया, ए है ये, और बी का क्या होगा, बी का होगा आपका जाके 3, ठीक है। और सी का क्या होगा, सी का होगा 1, और डी का क्या होगा, डी का होगा 2। देखो तो 4 3 1 2, कहाँ पे 4 4 3 1 2। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया 1। तो यहीं से हो गया। देखो ये दोनों, पहला तो 4 का हम जानते हैं, तो ये दोनों पहले ही कट जाता है, ठीक है। ये दोनों पहले ही कट जाएगा, इसे छांटना है। ये दोनों गलत हो गया, तो ये दोनों में आंसर होगा। तो देखो पहला का 4 है, दूसरा का 3 है, दूसरा का 1 दिया हो, तो ये तो यहीं कट गया, तो यहीं से आंसर हो गया, ठीक है। आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अलगी एंड फंजाई आर प्लेस इन सेम किंगडम। यानी 2 किंगडम की बात कर रहा है, जो लिनियस का क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में अलगी और फंजाई को सेम किस में रखा था, एक सेकेंड, अलगी और फंजाई को क्या किया था कि सेम किंगडम में रखा गया था, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या लिखा, दिस इंक्लूजन इंडिकेट दैट 2 किंगडम सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। यानी कि इनमें से इसका ड्रॉबैक पर आए थे कि उन्होंने क्या डिस्टिंग्विश नहीं किया था, क्या नहीं किया था कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को वो डिस्टिंग्विश नहीं किया। ये पॉइंट तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमको अलगी और फंजाई की बात कर रहा है ना, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ये भी पॉइंट सही है, क्योंकि दोनों तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है, तो ये पॉइंट के लिए तो हुआ नहीं। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, अलगी जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है, और फंजाई जो होता है नॉन फोटोसिंथेटिक कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर होगा आपके हिसाब से, तो आंसर होगा 3, ठीक है। देखो पहला क्यों नहीं होगा, पहला क्यों नहीं होगा, अरे दोनों की यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है कि मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर पे ही लिया गया था, क्यों नहीं कर रहा है। देखो अलगी भी हो सकता है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हो सकता है, ठीक है। अब फंजाई भी मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर हो सकता है, तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश कहाँ हुआ। आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, दोनों तो यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट तो है नहीं, तो इसमें ये भी ऑप्शन छट गया, तो आपका आंसर हो गया 3। चलो पेज नंबर 18 निकालो। बोल रहा है कि द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन था, तो वो था बैक्टीरिया। इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया। ऑप्शन देखते हैं, बैक्टीरिया कहाँ पे है, बैक्टीरिया कहीं पे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। द लेग ऑफ सेल वॉल दिया हुआ है, आर स्ट्रक्चरली सिंपल बट कम्प्लेक्स बिहेवियर। तो ये बैक्टीरिया के लिए वैलिड होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है स्ट्रक्चरली सिंपल होगा, बट वो उसका कम्प्लेक्स बिहेवियर होगा। तो इसका मतलब ये किसका बात कर रहा है, बैक्टीरिया की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपको 2। क्या होगा आंसर, आंसर होगा 2, आंसर है 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट, यानी कि कैटल्स के डंग से जो मीथेन का प्रोडक्शन होता है, ये आपको पेज नंबर 19 पे मिलेगा। तो बोल रहा है वो आखिर ये पूछ ये रहा कि मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होता है वो किसका ग्रुप, कौन ग्रुप में आता है। इसमें बोलता है वॉललेस बैक्टीरियम नहीं, साइनोबैक्टर ये तो बिल्कुल बात नहीं है, उसके बाद यूनिसेलुलर फंगस ये तो नहीं है। आर्की बैक्टीरिया में 3 टाइप के बैक्टीरिया पड़े थे, हेलोफाइड, उसके बाद क्या पड़े थे, थर्मोएसिडोफिल और मिथेनोजेंस पड़े थे। तो मिथेनोजेंस में ही मीथेन का प्रोडक्शन होता था, ठीक है।
ये हम बता दिए थे। तो इसी हिसाब से आंसर हो गया 4। चलिए पेज नंबर 27 निकालिए। उसमें बोल रहा है कि आर कंसिडर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर एज दे, यानी पोल्यूशन इंडिकेटर इनमें से क्या था। देखो लाइकेन की बात कर रहा है यहाँ पे। लाइकेन क्या था, पोल्यूशन इंडिकेटर था जो SO2 रिच एनवायरनमेंट में वो ग्रो नहीं करता था। ठीक है, तो दे ग्रो इन वेल पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, नहीं, जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ पे वो ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद बोल रहा है ग्रो ओनली व्हेन द SO2 लेवल इन एटमॉस्फेयर इज हाई, एटमॉस्फेयर में SO2 लेवल का हाई होगा तो इसका मतलब वहाँ से लाइकेन डिसअपीयर होता है, वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है तीसरा नंबर बिकम ग्रीन व्हेन लेवल ऑफ पोल्यूशन इंक्रीज, बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत, ग्रीन होगा नहीं होगा। ठीक है, अब बोला डू नॉट ग्रो इन अ पोल्यूटेंट एरिया, यानी कि पोल्यूटेंट एरिया में ये ग्रो नहीं करेगा, यही लाइकेन के लिए सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काउजल एजेंट ऑफ बोवेनिक इंसेफेलोपैथी यानी कि BSE, ये दिया हुआ NCERT का पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है। इसका बोलता है काउजेटिक एजेंट क्या होता है इसका, तो कंटेंट RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, बोलता है डिवाइड प्रोटीन, कंटेंट डबल स्टैंडर्ड DNA, इज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। देखो ये प्रियॉन्स काउज करता था, कौन करता था, प्रियॉन्स। ठीक है, प्रियॉन्स क्या होता था कि अगर इसका प्रोटीन का अगर ये क्या होता था फोल्डिंग नॉर्मल है, ये क्या किसी कारणवश क्या होता था इसका फोल्डिंग जो है रॉन्ग हो जाता था, तो इससे क्या होता था कि इस टाइप का डिजीज़ काउज होता था। ठीक है, जैसे हो गया क्या मेड काउ डिजीज़। ठीक है, तो इस ये क्या था, ये था आपका प्रोटीन यानी कि प्रियॉन्स था। जहाँ प्रियॉन्स में क्या होता है, प्रोटीन का फोल्डिंग जो होता है रॉन्ग होता है, यानी एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसी हिसाब से आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा 4। फिर उसी पेज से लिए हैं, पेज नंबर 27 से ही देखिए क्या बोलता है, फंक्शन ऑफ फाइकोबियोंट इन लाइकेन। देखो एक होता था लाइकेन में 2 होता था, एक होता फंजाई, एक होता फंजाई, एक होता है अलगी। ठीक है, फंजाई को बोलते थे क्या, माइकोबियोंट, माइकोबियोंट, और अलगल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबियोंट। ठीक है, तो अलगल कंपोनेंट जो था वो फूड बनाता था, और फंगल कंपोनेंट जो है यानी माइकोबियोंट जो है वो क्या करता था कि वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता था। तो इसी हिसाब से आंसर ढूंढिए कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, तो यानी फाइकोबियोंट की बात कर रहा है, यानी अलगी की बात कर रहा है, ये तो गलत बात है। प्रिपेयर फूड फॉर माइक्रोबियोंट, यही सही बात है, तो फूड बनाता था अलगी, आंसर हो गया 2। चलिए ये धमाकेदार क्वेश्चन है, क्या बोल रहा, साइनोबैक्टीरिया आर नाइदर, क्या 19 पेज नंबर में देखिए, सेप्रोफाइटिक नॉर पैरासाइटिक, क्या साइनोबैक्टीरिया जो है न ही पैरासाइटिक होता है न ही क्या होता है, न ही क्या सेप्रोफाइटिक होता है। उसका न कॉलोनियल और नॉर फिलामेंटल, एक्वाटिक नॉर टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर नॉर फॉर्म, यानी इनमें से क्या नहीं होता साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया न ही सेप्रोफाइटिक होता है न ही पैरासाइटिक होता है। ठीक है, आंसर हो गया 1, एकदम NCERT का लाइन उठा कर दिया, आप देख लेंगे लाइन पे। 19 नंबर पेज से फिर लिया गया अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट, यानी नोस्टॉक में, नोस्टॉक क्या है, एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है, नोस्टॉक और एनाबिना पढ़े थे वहाँ पे, तो नोस्टॉक और एनाबिना क्या है, एक तरह क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। उसका हेट्रोसिस्ट जो था वो क्या करता था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता था। तो इसी हिसाब से आंसर ढूंढने कहाँ पे है, कन्वर्सन ऑफ अमोनिया इनटू फ्री नाइट्रोजन, ये बिल्कुल गलत है। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो गलत है। अगला पॉइंट क्या है, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो यही सही है। आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया 4। चलिए पेज नंबर 27 में चलिए, क्या लिखा हुआ है, द इन्फेक्शियस एजेंट दैट काउजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो यानी कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होता था PSTD जो होता था किसके कारण होता था, वो तो प्रियॉन्स के कारण, तो प्रियॉन्स का डिस्कवर किसने किया था, T.O. डायनर ने। ठीक है, T.O. डायनियर, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग प्रीमेटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर इज फाउंड इन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग प्रीमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फाउंड इन, तो ये किस में हो जाता है, तो वो होगा इसमें डीएनए ट्रांसफर जो होता था बैक्टीरिया में होता था, जो प्लाज्मिड से होता था। आंसर क्या हो गया, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डायटम्स, यानी डायटम्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। डायटम्स क्या है, एक तरह से क्राइसोफाइट है। क्राइसोफाइट में दो टाइप पड़े थे, डायटम्स पड़े थे और एक के बाद डिस्माइट पड़े थे, जिसको गोल्डन अलगे बोलते थे। डायटम्स जो है डायटोमियस अर्थ का यूज़ करता था और उसका यूज होता था, देखो उसका सेल वॉल जो होता था क्या होता था, इंडेस्ट्रक्टेबल होता। क्यों, क्योंकि उसमें जो है सिलिका का पट्टी रहता था और क्या रहता है, ये सोप बॉक्स जैसा बनाता था, एक के ऊपर एक रहता था, ठीक। और ये और क्या पढ़े थे उसमें, और ये पढ़े थे कि वो फिल्ट्रेशन में सिरप मेकिंग में ये सब में यूज करता था। तो उसी हिसाब से आंसर ढूंढा जाए। दे आर फ्लोट एक्टिवली इन वाटर, दे आर फोटोसिंथेटिक, दे वाल आर एम्बेडेड इन सिलिका, ये तो सही है, सही है। दे आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, ये भी सही है। तो यहाँ आंसर आपका आता है 1, फ्लोटिंग एक्टिवली, पैसिवली होता है, ठीक है, वाटर के साथ मूव कर रहा है। पेज नंबर 26 पे देखिए 26 में क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज अ ट्रू, फॉल्स। ट्रू के लिए टी यूज़ करना है, फॉल्स के लिए एफ यूज़ करना है, एंड चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंगली। मम्स इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, क्या मम्स जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये तो मम्स तो ये क्या बोलता है, मम्स बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये क्या है, वायरल है। दूसरा गलत है, पहला गलत है। दूसरा क्या बोलता है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग कैन बी सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन, हाँ ये सही है, ये सही है। बोथ बैक्टीरिया एंड वायरस प्ले ग्रेट रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल, ये भी गलत है। यानी पहला फॉल्स, दूसरा सही, तीसरा फॉल्स, तो आंसर क्या हो गया, डी, आंसर हो गया 4। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू एंड तीसरा जो है फॉल्स है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्टा देयर ओवरलैपिंग सेल फिट टुगेदर इन अ सॉप बॉक्स, ये तो अभी बताया हम, ऐसा होता था, ठीक है। ये अगर सेल है तो इसका सेल वाल जो है इस तरह सॉप बॉक्स जैसा रहता था, ठीक है। ये उल्टा बना दिया, ऐसा ऊपर से लो, अगर ऐसे लो तो ऐसे लो, ठीक है। इसमें सिलिका का पट्टी रहता था, सिलिका का पट्टी रहता था, उससे क्या होता है, ये इंडेस्ट्रक्टेबल होता था, ये कभी ना सड़ने वाला। ये किस में होगा, डायटम्स में होगा, किस में होगा, डायटम्स में। आंसर 1 पेज नंबर 20 पे था। पेज नंबर 26 पे चलो फिर क्या लिया है, इन 1898 साइंटिस्ट कॉल एक्सट्रैक्ट इन्फेक्टेड प्लांट क्वांटाजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी क्वांटाजियम वाइवम फ्लूइडम क्या है, एक तरह का फ्लूइड है, वो किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया था, वो था टोबैको प्लांट से, किससे, टोबैको प्लांट से। तो वो जो किस पे इन्फेक्शन करता था, टोबैको मोज़ाइक वायरस बोलते थे उसको। तो आंसर क्या होगा, 3 हो गया। ओके अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बॉडी ऑफ यूग्लिना इज फ्लेक्सिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन रिच लेयर, जिसको पैलिकल बोलते थे। पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ सेम टू सेम यही लाइन, ठीक है। यानी प्रोटीन रिच लेयर उसमें होता था, जिसको पैलिकल बोलते थे, वो यूग्लिना के लिए फ्लेक्सिबल होता था, ठीक है। आंसर 2 हो गया, आंसर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पोर इन अ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड का स्पोर कैसा होता था, तो बोला दे फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, दे आर विदाउट सेल वॉल, आर डिस्प्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, आर फॉर्म इनसाइड द प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर राइट आंसर है 1, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में ही क्या बनता है क्या बनता है, स्पोर बनता है, वहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी पर रहते, ठीक है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और पेज नंबर 23 में जाओ। अरे देख लो, एक बार कर लो, बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जूस्पोर आर फॉर्म इन पर्टिकुलर क्लास ऑफ फंजाई इन विच मेंबर, ये बोल रहा है कि जूस्पोर जो बनता है वो किस, मतलब ये बात कर रहा है कि फंजाई की बात कर रहा है, फंजाई का किस क्लास में जूस्पोर बन रहा था। तो जूस्पोर बन रहा था आपका हैव अ सेप्टेड और अन यूनिसेल, एक सेकंड। तो हम जानते हैं कि जूस्पोर जो बनता है वो किस पे बनता था, तो वो बनता था फाइकोमासिटीज में। तो फाइकोमासिटी कैसा होता था कि वो उसका जो हाइफी होता था वो ए सेप्टेड होता था
और सिनोसाइडिक बोल रहे थे, ठीक है। तो अब देखते हैं उसी का कैरेक्टर दिया हुआ यहाँ पे देखते हैं। पहला दिया हुआ हैव सेप्टेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड माइसेलियम, ये तो गलत है, सेप्टेड होता ही नहीं था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इधर है, हाँ इधर है, एक सेकेंड, हाँ क्या बोलता है, एक सेकेंड, यही है ना, ठीक है। ये बोल रहा है कि जूस पर हो गया, तो सेप्टेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड ये गलत है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जिसको सिनोसाइड बोलते थे, या सेप्टेड भी नहीं होता, एसेप्टेड होता था। प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली स्पोर ओनली, ये गलत है। डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी गलत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है भाई, ये सिनोसाइडिक होता था, और माइसेलियम जो सिनोसाइडिक माइसेलियम एसेप्टेड ऐसा होता था, ऐसा न्यूक्लियस रहता था, ठीक है। इसमें सेप्टा, ऐसा सेप्टा नहीं रहता था, ठीक है। तो क्या आता था कि इसको सिनोसाइडिक बोलते थे और एसेप्टेड बोलते थे। आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वेनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट टू गेट न्यूट्रिएंट इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट केप्ट इन किंगडम, किस में रखा गया वेनस फ्लावर ट्रैप को, तो ये रखा गया प्लांटी में। ये क्या था, ये इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट था, यानी इंसेक्ट ईटर था। इंसेक्ट को क्यों ईट करता था, क्योंकि उस पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होता था, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करता था, इंसेक्ट को खाता था। ये पेज नंबर 25 में मिलेगा आपको। आंसर क्या है, आंसर आ गया 1। 24 क्वेश्चन बोल रहा है कि इन वीट रस्ट एंड स्मट डिजीज काउज फंजाई बिलोंग्स टू क्लास, तो ये था किस में पढ़े थे हम पढ़े थे बापू, क्या था, अल्व्यूगो था, नहीं उसके बाद क्या था, एग्रिकस था, उसके बाद क्या था, पक्सेनिया था, ऑस्ट्रेलिगो था, ठीक है। ये क्या करता था, ये किस ग्रुप में आता था, तो बेसिडोमाइसिडीज में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 4। अगला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग फिगर इज ऑफ अ फंगस, यानी फंगस की बात कर रहा है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द फंगस, यानी ये फिगर को देखो, ये फंजाई का फिगर है, इसमें से बोल रहा कौन सा फिगर जो है नॉट ट्रू, यानी गलत है, कौन सा गलत है। इट इज़ कॉमनली नोन एज सेक फंजाई एस्कोमाइसिडीज, बिल्कुल सही है। इट इज़ प्रोड्यूस कोनिडिया इंडोजिनियसली, भाई साहब इंडोजिनियसली नहीं है, एक्सोजिनियसली है। इंडोजिनियसली मतलब होता है इसके अंदर क्या कवर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आंसर जो है आपका गलत है। आंसर क्या हो गया, आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एग्रिकस कैरियोगामी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन, तो एग्रिकस में जो है कैरियोगामी और मियोसिस किस में होता था, तो वो होता था आपका बेसिडोमाइसिडियम में, यानी कि बेसिडियम में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एटलीस्ट 1 मेंबर इज इम्परफेक्ट फंजाई, यानी इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते थे, तो वो होता था डिटेरोमाइसिडीज को, ठीक है। तो डिटेरोमाइसिडीज हमें खोजना है, कहाँ पे उसका एग्जाम्पल खोजना है। ऑस्ट्रेलिगो, क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा, नहीं ये तो नहीं था। ये डिटेरोमाइसिडीज में हम 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, क्या अल्टरनेरिया पढ़े थे, ट्राइकोडर्मा पढ़े थे और कोलेट्राइकम पढ़े थे। तीनों देखो कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे अल्टरनेरिया है, ट्राइकोडर्मा है, कोलेट्राइकम है। तो ये देखो यहाँ जो है ये डी है, डी इस लाइन पे आना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन डी है। तो यानी सी और डी पे दिख रहा है, तो सी और डी पे जो दिख रहा है वो कौन सा आंसर है, 1 नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, खाली जगह दिया हुआ पहला कि इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन अ बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क एंड इट्स प्रोड्यूस स्पोर, कहने का मतलब है इनमें से कौन सा है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता था, किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता था, और उसके स्पोर कैसा होता था, एक्सोजेनियस होता था या इंडोजेनियस होता था। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पढ़े थे कि न्यूरोस्पोरा यूज़ किया जाता है, तो न्यूरोस्पोरा का ये भी जानते थे कि न्यूरोस्पोरा का स्पोर जो होता था वो एक्सोजेनियस इंडोजेनियस दोनों होता था। तो इसी हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, देखिए क्या है, तो आंसर है 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा, चूज द फंजाई इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, यानी इनमें से देखो कि किस में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। राइजोपस नहीं, अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, सॉरी तो इसमें क्या कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें डिटेरोमाइसिडीज में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता था, क्या होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता था, ठीक है। तो जब एब्सेंट होगा तो इसका तीनों एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस में सिर्फ हो रहा था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो गया 1।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायरस इन्फेक्टिंग द प्लांट यूजुअली हैव जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ऐसा वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता था उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता था। हम ये जानते थे पहले से, क्या होता था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता था। तो देखिए तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ पे है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है पहला पे। और एक बात ये याद रखें कि इसका जो है ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 27 से। वहाँ पे जाके देखिए, टिक करिए और याद करिए, ठीक है। तो आंसर 1 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम प्रोटिस्टा ब्राउट टुगेदर, यानी कि अभी जो है ये क्लोमेडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, पैरामीशियम हो गया और अमीबा हो गया, ये 5 किंगडम के अनुसार यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। लेकिन ये बोल रहा है कि जब अर्लियर क्लासिफिकेशन, यानी अर्लियर क्लासिफिकेशन क्या था, यानी वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बोल रहा है कि क्लाइमोडोमोनास और अमीबा को किस में रखा, और पैरामीशियम और क्लाइमोडोमोनास और क्लोरेला को किस में रखा, और पैरामीशियम और अमीबा को किस किंगडम में रखा। किसकी बात कर रहा है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो प्लांटी में रखा था किसको, क्लाइमोडोमोनास एंड क्लोरेला को अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और एनिमालिया में रखा पैरामीशियम और अमीबा को अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये आंसर जो आपको मिलेगा पेज नंबर 18 पे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हिटकर डिड नॉट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसका एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है कि किसके बेसिस पे दिया गया था। वो 5 पॉइंट लिखा हुआ है कि सेल स्ट्रक्चर था, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ठीक है। तो इस पे बोला कि एक्सटर्नल स्टिमुल, तो देखो स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर ये तो दिया था, इवोल्यूशनरी रिलेशन जिसमें बोला था फाइलोजेनिक रिलेशनशिप बोला था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन ये भी बोला है, और क्या दिया, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाइज, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसी हिसाब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो है ये गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लैम मोल्ड फॉर्म, खाली जगह दिया हुआ, वाइल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म, खाली जगह, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में स्लैम मोल्ड जो है क्या बनाएगा, तो प्लाज्मोडियम बनाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा, फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 2, राइट आंसर होगा क्या, इसका 2 होगा। ये आप जो है पेज नंबर 21 भी देख लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए, हम बता रहे पेज नंबर देखना है, इसका मतलब देखना है, ठीक है। आपको पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। चलिए 34 क्वेश्चन देखते हैं। मेंबर्स रिगार्डिंग अ फंजाई इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते थे, वो हम बोलते थे इसको डिटेरोमाइसिटीज को, ठीक है। आर रिलेटेड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्सेप्ट द डिकम्पोजर ऑफ लिटर, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, एसेप्टर ब्रांच माइसेलियम, हेल्प इन मिनरल साइकिल। तो इसका आंसर राइट होगा आपका क्या, 3 होगा। क्यों होगा, एसेप्टेड नहीं, सेप्टेड हो रहा था, ठीक है। माइसेलियम जो उसका है सेप्टेड हो रहा था, तो यहीं पे आंसर गलत हो गया। अगला क्या है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट ट्रू फॉर वायरस, यानी वायरस के रिस्पेक्ट में इनमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ कौन सा सही नहीं है। तो ये कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 26 पे मिलेगा एनसीईआरटी का, आप देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। दे आर न्यूक्लियर प्रोटीन वेयर प्रोटीन इज इन्फेक्शियस इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। दे कैन बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन, ये भी सही बात है। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ये भी सही बात है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अ वायरस कैन नेवर है बोथ डीएनए एंड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये भी तो सही है भाई, ये भी सही है। वायरस में जो है दोनों नहीं हो सकता है, वायरस कैन नेवर बोथ, हाँ दोनों नहीं हो सकता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो आंसर क्या, द वायरस न्यूक्लियर प्रोटीन वेयर प्रोटीन इज इन्फेक्शियस इन नेचर, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। कौन गलत है, फर्स्ट गलत है, उसका डीएनए या आरएनए होता था क्या, इन्फेक्शियस फॉर्म, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन वाज शोन बाई, यानी क्रिस्टल किसने बोला था वायरस को, यानी क्रिस्टल के रूप में रहता है। इस ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो स्टैनले ने दिया था। कौन दिया था, स्टैनले ने दिया था।
कहाँ से मिलेगा? पेज नंबर 26 पे मिलेगा। आंसर क्या होगा? 3 होगा। ओके, डायरेक्ट स्टेटमेंट था, उठा के दे दिया। ब्लैडर वर्थ इज, ब्लैडर वर्थ क्या है? तो ये जो है अभी बताया, ये क्या है? इंसेक्टिवरस है। और क्या है? पार्शियली हेटरोट्रॉफिक है। इसका मतलब ये बोल रहा है अगर इंसेक्ट खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इंसेक्ट कब खाएगा? जिसमें जब उसके पास नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगा, नाइट्रोजन की कमी होगा तो इंसेक्ट को खाएगा, नहीं तो अपना भोजन वो फोटोसिंथेसिस से ही काम चला लेगा। ठीक है, तो वो यानी कि इंसेक्ट जब खाया तो वो पार्शियली हेटरोट्रॉफिक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्वेश्चन है कि प्रियोन्स इज, अब प्रियोन्स इज क्या है? काउजेटिव एजेंट ऑफ मेड काउ डिजीज। बिल्कुल सही बात। प्रियोन्स क्या था? इनफोल्डिंग यानी रॉन्ग फोल्डिंग था प्रोटीन का। ठीक है, तो ये मेड काउ डिजीज काउज करता था? बिल्कुल करता था। प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ये भी सही है। तीसरा है वर्म दैट काउजेज स्कॉर्पियो डिजीज इन शिप। वर्म नहीं है, ये है क्या? यह है एक तरह से वायरस ही बोल सकते हैं, वर्म नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 होगा। तो आंसर क्या? 4। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला? बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियल वायरस किसको बोलते थे? यानी बैक्टीरियोफाज। ठीक है, इन्फेक्ट द वायरस, इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता था उसको बैक्टीरियोफाज बोलते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो सही है ना? बिल्कुल सही है। यूजुअली हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता था। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए आंसर में देखिए कि 1 और 2 कहाँ पे सही है? 1 और 2, 1 करेक्ट, यहाँ पे नहीं दिया है, ये तो सही है। अगला देखो ए एंड सी, देखो अगला देख लेते पहले। आर अल्सो हैव बैक्टीरियोफाज, ये भी सही है। लेक प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट की कमी होता है क्या? नहीं 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 नहीं, प्रोटीन कोट तो होता है उसमें। तो इसका मतलब क्या होगा कि डी क्या है? गलत है। तो देखिए तो ओनली ए इज़ करेक्ट, ओनली ए एंड सी इज़ करेक्ट। देखो ए बी सी तीनों करेक्ट है। ठीक है, ओनली बी इज़ करेक्ट नहीं, ओनली डी इज़ इनकरेक्ट, यही सही होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। अब ये नहीं सोचेंगे कि ए तो सही है तो ए मार देंगे, उसके साथ बी और सी भी तो सही है। अब दूसरा ऑप्शन में दिया कि ए एंड सी सही है, अरे भाई बी भी तो सही है, तो तीसरा ऑप्शन में दिया है बी, तो आप इसमें से कौन मारेंगे? तो मोस्ट प्रोबेबल बनता है कि डी वाला, कि सिर्फ डी गलत है, यानी कि चारों में से सिर्फ डी गलत है, इसलिए यही मारेंगे। ठीक है, आंसर मारने टाइम में थोड़ा सावधानी बरतें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैज़ ग्लेट, या ग्लेट यानी कि ग्लेट किस में होता था? वो सिलिएटेड प्रोटोजोआ में जो रहते हैं, 1000 ऑफ सिलिया, 1 मैक्रोन्यूक्लियस, 1 माइक्रोन्यूक्लियस, यानी 2 न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस होता था, एक बड़ा न्यूक्लियस होता था। पुट टू यानी कि किस में था? वो सिलिएटेड प्रोटोजोआ में था। ठीक है, ओके, पेज नंबर 22 देख लेंगे एनसीईआरटी का, देख लीजिए, देख लेंगे ना, अभी देखिए शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। माइकोप्लाज्मा क्या होता था? माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं हुए, बिल्कुल सही बात है। सर्वाइव करेगा क्या? विदाउट ऑक्सीजन का, ये भी सही है। आर प्रीमेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत बात है ये। आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। यानी कि ए बी एंड सी कहाँ सही है? ए बी करेक्ट, ए डी करेक्ट, नहीं 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 नहीं, ए बी एंड डी कहाँ पे सही है? ए एंड डी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, सिर्फ सी इनकरेक्ट, यहाँ पे वैसे ही आंसर मारेंगे, सी इनकरेक्ट। ठीक है, आंसर हो गया 3। चलिए हो गया यहाँ तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।